कुरान मजीद में और इस्लाम में उसका बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका हल क्या है और उसको किस तरह हैंडल करना है। तो अब छोड़ दें कि मेरी सोच क्या है, बाकी लोगों की सोच क्या है, कुरान मजीद के हिसाब से देख लें तो मेरे ख्याल में सबको जवाब मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है, मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई नहीं है। हमारे उलमा कराम महफूज हैं और इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। उन्होंने अपने ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया है। अगर वो तो गाड़ियाँ लेने से भी इनकारी हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ज़रूरत है, क्या उन लोगों को जिनको गाड़ियाँ देनी थी दे दी हैं? सिर्फ ये पूछ लें उनसे, उनकी कारकर्दगी पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। मालियाती इदारे इंटरनेशनल और पाकिस्तान की मईशत की तारीफ करें, इमर्जिंग इकॉनमी है, स्टॉक मार्केट दिन ब दिन आप देख रहे हैं वो आगे बढ़ रही है। दिसंबर के महीने में 3.6 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भिजवाई हैं। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुतालिक कुरान में वाज़ेह लिखा है, हम सब की सोच छोड़ दें, कुरान करीम पढ़ लें, सब पता चल जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जामिया अशरफिया लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन ओमान की सूरत हाल ख़राब हुई तो मुजाहिरीन से कानून के तहत निपटेंगे, अब तो उनसे निपटने की प्रैक्टिस हो गई है, मेरा काम दूसरे वाला है, जिनका काम मुज़ाकरात है वो करें। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पूछें कि उन्होंने अपने ऑफिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया है। उन्होंने तो हिफाजती गाड़ियाँ लेने से भी इनकार किया, इससे अंदाज़ा लगा लें कि उनकी कारकर्दगी कैसी है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तांगे की सवारी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मईशत आगे बढ़ रही है, तरसीलाती ज़र में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17% इजाफा हुआ है। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों का हमला, मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद। खारजी दहशतगर्दों ने मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया। आलम दीन को कमसिन बच्ची समेत निशाना बनाने वाले खारजी दहशतगर्दों का असल चेहरा बेनकाब। पाकिस्तान नेवी का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, मिसाइल LY-80N का लाइव फायर। जदीद एयर डिफेंस सिस्टम ने फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। लोइटरिंग म्यूनिशन के जरिए सतही अहदाफ की कामयाब तबाही। पाक बहरिया के शुमाली बहरा अरब में शानदार जंगी मश्क, ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों का अमली मुजाहरा। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने मश्क का मुशाहदा किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का अफसरान और जवानों की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। पाक बहरिया मुल्क की समंदरी दिफा और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का इराकी एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एयर चीफ के इराकी फ़ज़ाइया के कमांडर से मुलाकात। दो तरफा फ़ौजी तावन, मुश्तरका तरबियत और सलाहियत साजी पर बातचीत। इराकी एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी को सराहा। JF-17 थंडर और सुपर मिशाक तरबियती तैयारों में दिलचस्पी का इजहार। पाक फ़ज़ाइया की तरबियत और सलाहियत साजी में इराकी एयरफोर्स की माफ़नत की यकीन दहानी। 13वीं पाक अमरीका मुश्तरका मशकों का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और अमरीका के हुक्काम की शिरकत। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर PB में इंस्पायर्ड गैम्बिट मुश्तरका मशकें 2 हफ्ते जारी रहेगी। पाकिस्तान और अमरीकी फ़ौज के पेशावर दस्ते शरीक। ISPR के मुताबिक मशक का मकसद मुश्तरका तजुर्बात के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी में फ़नी इस्तेदाद और ऑपरेशनल हिकमत अमली को बेहतर बनाना है। मशकें सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने, फ़ौजी मयार बुलंद करने और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को मजबूत बनाने के लिए अहम है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे बेकाबू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमवात की तादाद 217 हो गई। जाँ बहक अफराद में 8 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले एहतजाज ने पूरे ईरान को अपनी लपेट में ले लिया। मुजाहिरीन की पुलिस पर फायरिंग और पथराव। मरकजी शाहराहें टायर जलाकर बंद कर दी गई। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात। 3000 मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरान भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बंद। तेहरान के मेयर के मुताबिक मुजाहिरीन ने 42 बसों, मुताअद्दिद गाड़ियों, एम्बुलेंसेज, बैंकों और 24 मकानों को आग लगा दी। उधर मशहद में मुजाहिरीन के हाथों दानिश्वर डॉक्टर फरजुल्लाह शौश्तरी कातिल कर दिए गए। ईरानी मीडिया के साबिक फरजुल्लाह शौश्तरी साबिक IRGC कमांडर जनरल नूर अली शौश्तरी के फर्जंद थे। अमरीका ने ईरान की सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा। मुदाखलत का मतलब ईरान में फ़ौज उतारना नहीं है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरानी हुकूमत ने बरसों अपनी आवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अपनी आवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा, कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाई हैं। अमरीका इसराइल के साथ मिलकर इश्तियाल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को खत, अमरीका की पॉलिसियों, आलमी आम और बैन अल-अक़वामी कानून के लिए खतरा करार। ईरानी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा अमीर सईद अरवानी ने लिखा, मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दाम मुस्तरद करते हैं। अमरीकी इक़दाम गैर कानूनी और गैर ज़िम्मेदाराना है। ईरानी फोर्सेस मुजाहिरीन पर तशद्दुद से बाज रहे। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी का मुश्तरका बयान, मुजाहिरीन की हलाकतों की मजम्मत। बयान में कहा ईरानी हुकाम अपनी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ करें, आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की इजाज़त दें। ईरान में हालिया कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान की मौसर और मुतवाज़िन सफारतकारी आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गई। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने इलाकाई तनाज़ात के खात्मे और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को कलीदी करार दिया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई का हामी नहीं और सिफारती हल पर जोर देता है। इससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी और मुहाजिरीन के बहरान का खदशा है। ईरान में रजीम चेंज के बाद फितनाल हिंदुस्तान को वसी पनाह का हथियार मुयस्सर आ सकते हैं। पाकिस्तान अपनी मरकज़ी सरहद पर जंग और बेअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान का अपने शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तानी मिशन से राबिते में रहें। उधर ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। तेहरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों की मुआवनत के लिए 24 घंटे राबिता किया जा सकता है। पाकिस्तानी मिशंस के राबिता नंबर्स भी जारी कर दिए गए। इस्लामी दुनिया में दफाई सफबंदी नए मरहले में दाखिल। तुर्किया ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया को पाक सऊदी दफाई इत्तेहाद में शामिल करने के लिए तीनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा जल्द मुमकिन है। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दफाई इत्तेहाद से मशरिक़ वस्ता और उससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। सोमालीलैंड तनाज़े पर सऊदी अरब में आज OIC का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार इजलास में शिरकत के लिए जद्दा में मौजूद। नायब वज़ीर आज़म की रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकातें भी होंगी। इसाक डार जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने की नई इमारत का संग बुनियाद भी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक OIC का हंगामा इजलास इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करने के ऐलान के बाद हो रहा है।